राजधानी दिल्ली में इंसानियत तार तार हो गई। इंसानी समाज की सारी हदें पार हो गईं। 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया 2 दिनों तक बंधक बनाकर बलात्कार। 48 घंटे तक मासूम पर टूटता रहा कहर। घिनौनी वारदात से बच्ची की हालत गंभीर। ऑपरेशन के बाद पेट से निकली मोमबत्ती और तेल की शीशी। सब कर रहे हैं बच्ची की सलामती की दुआ। आईसीयू से ठीक होकर निकले बच्ची। देखिए दिल्ली में दरिंदगी की इंतहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। एक तरफ जहां जगह जगह देवी रूप में कन्याओं का पूजन हो रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सनसनी फैला दी है। यहां एक 5 साल की मासूम बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। बच्ची 2 दिनों से लापता थी। 2 दिन बाद बच्ची पड़ोसी के घर से लहूलुहान हालत में मिली। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। डॉक्टरों ने बच्ची के पेट से एक मोमबत्ती और एक शीशी भी निकाली है। आरोपी पड़ोसी फिलहाल फरार है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई। दिल्ली में उस भयानक घटना को जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। एक 5 साल की बच्ची के साथ किसी दरिंदे ने बलात्कार किया। उसे 2 दिनों तक कमरे में बांध कर रखा। बच्ची 2 दिनों तक दर्द से करहाती छटपटाती रही, लेकिन उस दरिंदे को बच्ची पर कोई दया नहीं आई। उसने बच्ची के साथ न सिर्फ बलात्कार किया, उसे ब्लेड मारकर जान से मारने की कोशिश भी की। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। डॉक्टरों ने इसके पेट से मोमबत्ती और एक तेल की शीशी भी निकाली है। उसने 15 तारीख को किडनैपिंग कर लिया और 17 तारीख को सुबह लाकर फेंक दिया और उसी के अंदर ताला बंद कर दिया और गैंगरे उसे गर्दन पे चाकू से काट दिया हुआ। जब मैंने किसी ने देखा ना उसमें कि बच्चे की आवाज आ रही है, तो मैंने उसे ताला तोड़कर उसे दयानंद हॉस्पिटल लाया गया। तो यहाँ बच्ची की हालत बहुत ही नाजुक है कि उसके पेट से मोमबत्ती और तेल के शीशी निकले हैं। डॉक्टर ने बताया है कि बचने की उम्मीद कमी है, वो भगवान भरोसे है। घटना 15 अप्रैल की है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके से एक 5 साल की बच्ची शाम को घर के पास खेलते हुए अचानक गायब हो गई। काफी तलाश करने पर भी जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज भी कर लिया, लेकिन अगले 2 दिनों तक बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। 17 अप्रैल को पड़ोसी के घर से अचानक बच्ची की रोने और करहाने की आवाज सुनाई दी। जिस कमरे से आवाज आ रही थी उसमें ताला लगा हुआ था। तुरंत बच्ची के परिजनों ने कमरे का ताला तोड़ा। अंदर बच्ची को देखकर हर कोई कांप गया। बच्ची खून से लथपथ थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तुरंत बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को जांच के दौरान पता चला कि बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। डॉक्टरों को बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ा। उसके पेट से एक मोमबत्ती और तेल की शीशी निकाली गई। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है और उसे आईसीयू में ऑक्सीजन पर रखा गया है। 6 बजे करेंगे, रूम में काम कर रहे हैं। बच्चा बाहर निकले खेलने के लिए, 2 आदमी ले गया। 2 दिन ढूंढा, नहीं मिला। तीसरा दिन में हमारे बच्चा को रूम मालिक के रूम में बगल में ताला मार दिया, ब्लेड भी मार दिया, बुरा काम भी कर लिया। अब बच्चा को ताला मारकर छोड़ दिया। बलात्कार की पुष्टि के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बलात्कार का आरोप बच्ची के पड़ोसी पर लगा है, जो किराएदार के तौर पर रहता है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी एक ही था या फिर एक से ज्यादा। लेकिन पीड़ित परिवार इस घटना के लिए पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट 15 अप्रैल को ही दर्ज हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने बच्ची को तलाशने की जहमत नहीं उठाई, जबकि बच्ची पड़ोसी के घर में 2 दिनों से बंधक थी। अब पीड़ित बच्ची के पिता की एक ही गुहार है, उनकी बच्ची की ऐसी हालत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि उसको सजाएं मिलना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे का इंसाफ हुआ है उसी तरह उसको सजाएं मिलना चाहिए। सरकार से इतनी हम मांगते हैं मदद। दिल्ली के वसंत कुंज गैंग रेप के बाद देश में जो गुस्सा फूटा था, उसके बाद सरकार ने कानून में बदलाव कर उसे और कड़ा बनाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता है कि सख्त कानून भी बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। फिलहाल सब यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची की जान बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और दिल्ली से संवाददाता पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर। पुलकित, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस वक्त बच्ची की हालत कैसी बनी हुई है?
देखिए, अस्पताल में कल 18 तारीख में उसका एक ऑपरेशन हुआ है, जिसमें उसके पेट से जो मोमबत्ती और एक प्लास्टिक की छोटी बोतल उन्होंने निकाली है। उसके बाद में अभी बच्ची वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन उसे लगातार दी जा रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची थोड़ा खतरे से इस समय बाहर है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आप बच्ची से मिलके आए थे, क्या बच्ची ने आपसे बातचीत की? बातचीत खाना मांग रहे हैं और पानी पीने के लिए मांग रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि हल्की सी दे दो, कि हवा से बराबर दे दो उसको, कि आज ही ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, अभी 10 बजे के बाद हम बतलाएंगे। ये जो लड़का था जो उस घर के नीचे रहता था, जो बच्ची को 2 दिन तक लेकर गायब रहा, वो कब आया था और कैसे उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? वो लड़के ने इसी महीने के अंदर आया था, 1 तारीख का बाद 5-6 तारीख के आया। इसके बाद में हम लोग तो ऊपर चढ़ रहे थे। इसके बाद बच्चे आया था बाहर खेलने के लिए, और बच्चे उसको मैं जानता भी नहीं है, कौन है नहीं है, न नाम है ठिकान कोई पता नहीं हमारे पास है। आज बच्चे ने उस रूम से बरामद हुआ है और बच्चे का उस रूम से बाहर निकाल कर कहीं ले गया था, और 16 तारीख का रात को बच्चे ने रूम में आया और बच्चे के साथ गलत काम नहीं किया। बुरा काम करने के बाद में बच्चे का पेट में और मोमबत्ती ने डाल दिया। और ये बताइए कि जो पुलिस है उसके पास कोई एड्रेस है उसका, वो कहाँ से आया था, ऐसी कोई जानकारी अभी तक जुटा पाए? नहीं, हम लोग कोई जानकारी न पाए हैं कहाँ का है। अभी पुलिस वाला भी कोई हमारे रिपोर्ट नहीं दिया है, अभी कोई हमारे कुछ का कोई पता नहीं दिया है। मकान मालिक से कोई जानकारी उस आदमी की मिल पाई? मकान मालिक से भी उसका पिताजी ने गिरफ्तार हुआ है, बोला है कि उसका पिताजी है गिरफ्तार, उसको पिताजी। अभी लड़के के बारे में कोई पता हमको नहीं मिला है। बच्ची को लेकर डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अभी खतरे से बाहर है? बच्चे के लिए डॉक्टर बोला है कि अभी सीरियस से सही है, इसके बाद में अच्छा होगा। देखो, हम तो 80% मान रहे हैं कि हमारे बच्चे बच नहीं पाएगा। अब तो ऊपर वाले ने कहीं बचा लिया तो बच गया तो कुदरती हम लोग अच्छे मानते हैं। अगर इसके बाद जैसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है, इसी तरह उसको कानून कार्रवाई होना चाहिए, फांसी का सजा मिलने चाहिए और 10 पब्लिक के सामने उसको खड़ा करने चाहिए। तो ये थे उसके पिता साहब बता रहे हैं कि उसका कुछ पता नहीं था। 1 हफ्ते पहले वो आदमी लड़का वहां रहने आया था और उसका कोई प्रॉपर एड्रेस भी इन लोगों के पास नहीं था। हालांकि पुलिस उसके पिता से लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, पुलकित नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर सवाल खड़ा होता है, कितने भी सख्त कानून हम चाहे बना लें, लेकिन जरूरत है आपको हमको बदलने की, समाज को बदलने की, ताकि ऐसी घटनाओं को हम रोक सकें। दिल्ली में लगातार रेप और गैंगरेप की खबरें आ रही हैं। 15 अप्रैल को सुल्तानपुर इलाके में एक चार्टर्ड बस में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इसके 2 दिन बाद 17 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 10वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप का मामला सामने आया। इसके अगले ही दिन यानी 18 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली में एक नेपाली लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। गैंगरेप के बाद आरोपी लड़की को सड़क पर फेंककर आरोपी फरार हो गए। दिल्ली में जब कानून का खौफ न हो तो भला कैसे महफूज रहें बेटियां, कैसे सुरक्षित रहे लड़की जब रिश्ते के भाई ही उन पर बुरी नजर रखते हों। नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात से देश की राजधानी एक बार फिर शर्मसार है। आरोप है कि 15 साल की एक लड़की के साथ उसी के रिश्ते के एक भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित घर वालों का आरोप है कि तीनों आरोपियों ने 10वीं की छात्रा को दिन दहाड़े उस वक्त गाड़ी में अगवा किया जब वो अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। सुबह लड़की स्कूल गई थी तो उसे रास्ता में सब बुला लिए उसके चाचा, पंडित चाचा ने, और उसे लेके पता नहीं कहाँ लेके गए, मुझे ये नहीं पता। और उसके साथ 2 नए लड़के ने तो मतलब उसको रेप करा और एक बाहर निकल गया, उसने नहीं करा। लड़की का आरोप है कि गाड़ी में उसके रिश्ते का भाई प्रदीप और उसके 2 दोस्त अमित और राहुल सवार थे। ये तीनों उसे अशोकनगर से अगवा कर एक फ्लैट में ले गए। रास्ते में उसने सरोजनी नगर का बोर्ड भी देखा था। फ्लैट में ही तीनों लड़कों ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया और उसे धमकी देकर छोड़ दिया। एक तो लड़की का बिल्कुल चाचा का लड़का लगता है, प्रदीप नाम है। एक उसका दोस्त है, वो दलुपराही गांव का है।
एक कोई बैसला है, लड़की बता रही है, नाम तो नहीं जानती, कोई बैसले नाम का है कोई। अच्छा, ये बच्ची ने बताया कहाँ ले गए थे बच्ची? हाँ, वो अनजानी जगह बच्ची कह रही है कि वहाँ जो है ना सरोजनी नगर लिखा हुआ, मैं वहाँ उस जगह को पहचान लूंगी। अब गाड़ी में डाल कर ले गई थी, 10वीं क्लास में पढ़ती है बच्ची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दोनों दोस्त अभी तक फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण, गैंगरेप समेत कई धाराएं लगाई हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली में ही एक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जगतपुरी इलाके में एक स्कूल टीचर पर 5 साल के छात्र का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। ना उन्होंने फुटेज देखने की खुद ही कोशिश की है, ना किसी को दिखाया अभी तक के, जबकि वहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं तो उससे पता भी चल जाता। उन्होंने लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि वो अपने टीचर के बचाव में ही खड़े और बात को घुमाने की पूरी कोशिश करते रहे। देश की राजधानी में हुई इन घटनाओं से साफ है कि मासूम बच्चे और बेटियां अपनों के बीच ही महफूज नहीं हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि इस तरह का गुनाह करने वालों में कानून का खौफ नहीं है। पुलकित नागर, दिल्ली, IBN 7।